नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। पटना में बीएसएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार के पटना में बीएसएससी छात्रों को डांग बंगला चौराहे पर दौड़ा कर पीटा। जो छात्र दुकानों में छिपे उन्हें भी ढूंढ कर पीटा गया। कुछ छात्र बुरी हालत में घायल हुए हैं। बीएसएससी परीक्षा लीक पर मामले में छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। पहली पाली की परीक्षा रद्द हो चुकी थी और दूसरी पाली की परीक्षा को भी रद्द करने की हो रही थी मांग, जिसके चलते छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज। बढ़े अगली खबर की तरफ तो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का मुस्लिम समाज द्वारा भारी संख्या में विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। हल्द्वानी के प्रदर्शन में मुस्लिम बच्चों ने पेपर और पोस्टर दिखाकर किया प्रदर्शन। हल्द्वानी का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। डीआईजी ने मुख्यालय से 14 कंपनियों पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की। 5000 जवानों की हल्द्वानी में तैनात किया गया। हल्द्वानी पर राजनीतिक शुरू हो गई है। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। सपा प्रतिनिधि ने कहा पूरे मामले को रेल मंत्रालय में उठाएंगे। हल्द्वानी मामले में महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा ने कहा मुसलमानों के घर तोड़ना चाहती है सरकार। महबूबा मुफ्ती का बयान। बीजेपी हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैला रही है। हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धरना। हरीश रावत ने अपने ही आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत धारण किया। हरीश रावत की सीएम धामी से हस्तक्षेप की अपील। कहा अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो हम मानेंगे। कोर्ट के आदेश पर ही अमल करेंगे। बताते चलें कि हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती से अतिक्रमण हटाना चाहती थी सरकार। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों की ओर से याचिका पर होगी सुनवाई। अगली खबर संमेत शिखर से। संमेत शिखर के पर्यटन स्थल घोषित करने पर विरोध। जमकर हो रहा है प्रदर्शन। मुंबई में जैन समाज का बड़ा प्रदर्शन। गुरुग्राम में भी जैन समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। महावीर जैन पार्क से लेकर मिनी सचिवालय तक किया जैन समाज ने मार्च। जैन समाज ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। इधर गौधरा में भी जैन समाज का प्रदर्शन। जैन समाज ने शत्रुंजय तीर्थ और संमेत शिखर पर सही फैसले की मांग की। अब खबर कंझावला केस से। दिल्ली कंझावला केस में मृतका अंजलि के परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सिसोदिया। अंजलि के आवास सुल्तानपुरी में पहुंचे सिसोदिया ने परिवार को बंधाया ढांढस। डिप्टी सीएम ने कहा अंजलि के परिवार को 10 लाख के मुआवजे का भी किया ऐलान। डिप्टी सीएम ने परिवार के एक सदस्य की नौकरी बढ़ाएंगे ऐसा भी अंदेशा दिया। अंजलि की स्कूटी और आरोपियों की कार की फिर से होगी जांच, एफएसएल ने कहा। अंजलि के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि की बॉडी डिटेल्स आई हैं सामने। शरीर पर अलग अलग 40 चोटों के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के दोनों घुटने छिले हुए पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट या किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है। आंखों पर, माथे पर और नाक पर भी चोट के निशान। अंजलि केस में पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट। पुलिस ने चश्मदीद दीपक से 20 से ज्यादा बार की बात। आरोपियों ने लड़की को गाड़ी से गिराने के लिए 4 बार यू टर्न लिया, लेकिन फिर भी गाड़ी के एक्सेल में पैर फंसे होने के कारण लड़की नहीं गिर पाई। 2.5 किलोमीटर बाद भी आरोपियों ने नहीं देखा लड़की को। गाड़ी के आगे पीछे करके अंजलि को कुचला गया। इसी बीच अंजलि की दोस्त निधि का भी खुलासा। निधि ने कहा आरोपियों को पता था कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी है, लेकिन जानबूझकर गाड़ी भगाते रहे आरोपी। निधि ने कहा गाड़ी में फंसने पर चिल्लाती रही अंजलि, लेकिन आरोपियों ने कार को नहीं रोका। आरोपियों ने निधि पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की थी। निधि के पड़ोसी ने कहा इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी निधि ने सच नहीं बताया। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला का दावा। महिला ने कहा जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। महिला कोच का दावा। कहा मेरे पास कॉल आया, चुप रहने और दूसरे देश के भी दिए ऑफर, और कहा हर महीने 1 करोड़ रुपए की भी पेशकश की जाएगी। 9 से 11 तक होगी G20 की बैठक। कोलकाता में 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक होगी G20 देशों की बैठक। फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की पहली बैठक। पीएम मोदी छात्रों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। 27 जनवरी को होगा कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी की अधिकारियों के साथ बैठक। एमएसएमई बुनकर योजना और गौ आश्रम पर होगी चर्चा।
अब खबर चेन्नई से। चेन्नई में सड़क पर गड्ढे की वजह से गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान। गड्ढे में गिरने के बाद ट्रक की चपेट में आई स्कूटी। लड़की की मौत के बाद प्रशासन की खुली नींद। सड़क की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम किया गया शुरू। अब खबर मौसम की। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में दिख रहा है, जहां कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तक शीतलहर का कहर। मध्य प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप से एक 50 साल के व्यक्ति की गई जान। ऐसी ही तरोताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई पेशकश के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।